मिटे नजर से निद्रा बड़ी कठोर। ईमानदार तो कमरिया है बेईमान को जोर। पाप करे जे को फल मिले धर्म करे जे को हाण। भक्ति करे वाकु टोटा मिले बाकी ईश्वर के घर मान। भक्ति करे वाय टोटा मिले बाकी ईश्वर के घर मान। हीरे कुमूरो को का समझे बाकी झोरी करे पछाण। आया को आदर करो या गृहस्थी को नेम। और 5 नाम लो राम का तो कोई 20 मिनट को टेम। धन जो बन गज भी रहे तेरी आपे दिन 4। और घूंघट से प्यारी लगे देख पराई नार। ये बाप तेरे मैया तेरे और तेरे सब गाम। सेवा करवा सू चले या तेरी या को नाम। घर की शोभा का मुनि मर्द की शोभा पाग। मंच की शोभा संतन से प्यारी दंगल की शोभा राग। खेत की शोभा फसल से पन घट की शोभा नीर। और भेड़ की शोभा पौड़ पे जब भातैया आवे वीर। आए गाये जा भैया राम को सदाने गोणों गाये जा। कैसे कैसे मेरे भैया भाव से तेरे जागो हारे से तो लगाए जा। गाये जा भैया राम को सदाने गोणों गाये जा। भाव से तेरे जागो हारे से तो लगाए जा। गाये जा भैया राम को सदाने गोणों गाये जा। भाव से तेरे जागो हारे से तो लगाए जा। तो देखो सजनों आप एक छोटा सा प्रसंग सुनेंगे। प्रसंग इस तरीका का है कि संसार सागर में सब चीज का जोड़ा होता है और जोड़ा से जो भी चीज नहीं है वो अधूरी मानी जाती है। तो एक दिन राजा प्रथम अपनी घरवाली दोनों महलन में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते एकदम से रानी मंजा रोने लग जाती है। इधर को राजा प्रथम रानी से पूछता है कि आप क्यों रो रही हो, बताओ बात क्या है। तो रानी कुछ नहीं कहती है, बार बार ज्यादा रोती है। इधर को कुछ देर के बाद में राजा प्रथम भी रोने लग जाता है। दोनों जब पति और पत्नी आपस में रोते हैं तो मेन डिसीजन पे आते हैं कि संसार सागर में चाहे दुख कितना भी मिल जाए लेकिन कुल के लिए तो पुत्र का होना जरूरी है। इतनी बात को सुनते ही राजा भी मन में समझ जाता है कि वास्तव में रानी इसलिए रो रही है कि 100 है मेरे घर में लेकिन 100 के भी एक पुत्र नहीं है। अब जल्दी से मुझे कोई उपाय करना चाहिए। तो देखो सजनों राजा रानी के कहने से बियाबान जंगल में जाता है और बियाबान जंगल में जाकर के एक सन्यासी की भक्ति करता है। सन्यासी बड़ा प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि भैया वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना है। तो देखो राजा सन्यासी से किस तरीका से वरदान मांगता है सजनों। कैसे मांगता है मेरे भैया के राजा था ना पोतरी मगर ललना बेगर कल ना पड़े। महलन से जाकर विपन में एक संत की सेवा करे। सेवा करे नित संत की भगवान से लागी लगन। खोले पलक गुरुदेव ने शिष्य पे जरा हो के मगन। कहने लगे फिर यूं गुरु वरदान बच्चा लीजिए। प्यारे गुरु महाराज आज एक सुगर ललन मुझ दीजिए। तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी धन दुखी संसार। और मैं तो गुरु जी पुत्र दुखी हमारी नैया कर जो पार। इतनी बात को सुन करके गुरुजी कहता है कि भैया तन दुखी मन दुखी धन दुखी सारा संसार है, ये तेरी बात को मैं मान चुका हूँ। तू पुत्र का दुखी है तो जा तेरी अवश्य भगवान बेड़ा पार करेंगे। मैं एक फल देता हूँ और ये फल को जा करके तेरी घरवाणी को दे देना, 9 मास पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसान की मति का हरण 2 बार होता है। एक तो ज्यादा खुशी हो जाती है जब भी मति का हरण हो जाता है और एक ज्यादा दुखी हो जाता है तो भी मति का हरण
हो जाता है। राजा पहले तो दुखी इस बात से था कि मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन अब खुशी हो जाता है कि सन्यासी ने पत्र फल देने की हमड़ भर ली, तो खुशी हो जाता है। लेकिन ये कहना भूल गया क्या कि महल में रानी बहुत है, और रानी बहुत है तो मैं ये फल को किस तरीका से बंटवारा करूंगा। लेकिन रास्ते में राजा की अकल ठिकाने आती है और वो बियाबान जंगल से जो सन्यासी ने फल दिया था उसी फल और तोड़ लेता है और मेन फल पे चिन्ह कर लेता है। कहने का मतलब प्रमाण में वो फल भील पत्र का था, तो और भील पत्र के फल तोड़ लेता है और जो सन्यासी ने भील पत्र दिया उस पे मेन फल पे चिन्ह कर लेता है और जाकर के किस तरीका से बंटवारा करता है। तो देखो किस तरीका से प्रसंग चालू होता है सजनों। कैसे होता है मेरे भैया? रे 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 मेरा तो माना मैं वो उठे लो राजे आगा भोरावे। कैसे? ओ मेलाना मैं वो जाओ जावा सोराता का मारा के आवे। बोलो झेलो रे 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 मेलाना मैं हो जाऊं जावा सोरात का मारा की आवे। रे 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 मेरे माना मैं होते लो रतिया गा मोरावे। मेलाना मैं हो जाऊं जावा सोरात का मारा की आवे। हर एक साधु ऐसे बोले बिना ले जा माने हमारो कहना भैया। हर एक साधु ऐसे बोले बिना ले जा माने हमारो कहना जाके घरवाली को देना। कैसे भैया? दे दियो वरदान कबालक हो जाए गौर नो मैना। भैया और ये कली वरदान चलो उठ जायो गेल में राजी हो तो आयो भैया। और एक आछो फंद जीव में पायो या तो बन फल रह गो एक भैया। और एक या तो बन फल है गो एक महल में रानी घनी विशेष। कैसी भैया? एक देनो या मंजा को चाहिए रानी वही सतवंती सही भैया। एक पर को देखे बनता बनती कैसे भैया। और भूपत करे विचार मिला ली बन फल और कर गिनती फिर मेलन में आयो राजा। कैसे भैया? एक फिर मेलन में आयो राजा बजवे लगे प्यार के बाजा। भैया एक रानी हो गई आसन रास बैठ गई जार पति के पास। और घना दिनन में आयो पति पूछते हमको विश्वास। भैया बन फल को खार नार नकरी जो सोदी में। भैया 9 महीना में पुत्र खेल जाए थारी गोदी में। कैसे भैया? थारी गोदी में रे ओ मेलाना में होता हो जावा सोरात का मारा की आवे। रे 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 खाना में
साधु ऐसे बोले बेना ले जा मार हमानो कहना जाके घरवाली को देना। अरे दे दियो वरदान का बालक हो जागो न महीना तो ले वरदान चलो उठ ध्यायो गेल में राजी हो तो आयो। अच्छो फंद जीव में फायो या तो बनफल रहेगो एक महल में रानी घनी विशेष देनो या मंजा को चाहिए। अरे रानी वही सतवंती सही है पर को दिखे बनता बनती और भूपत करे विचार मिला लिए बनफल और कर गिनती। फिर महलन में आयो राजा बजबे लगे प्यार के बाजा। रानी हो गई आस निराश बैठ गई जार पति के पास और घना दिन मायो पति कुछ दे हमको विश्वास। तो राजा कहता है कि या बनफल को खार नार नक रीजो सोदी में और 9 महीना में पुत्र खेल जाए थारी गोदी में। तो सारी रानी फलों को ले लेती हैं और लेते ही तुरंत खाना शुरू कर देती हैं। और रानी मंजा के हाथ में जैसे ही वो संतन का वरदान फल आता है तो वो मन में विचार करती है कि दिन के 3 बज चुके हैं, तीसरा फेर हो चुका है, ये फल खाने का टाइम नहीं है। कल मैं नहा धो करके सूर्य भगवान को पानी चढ़ाऊंगी, शंकर भगवान की सेवा करूंगी, उसके बाद में ये फल को खाऊंगी। तो देखो सजनों दूसरे दिन हो जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगती है, नहा धो करके स्नान बना के सूर्य भगवान को पानी चढ़ा के शंकर की पूजा करती है और पूजा करके महलन में फल को लेकर के बैठ जाती है। लेकिन उसी टाइम पे एक सोना नाम की गुजरी दूध बेचने के लिए आ जाती है, क्योंकि सोना गुजर के रानी मंजा के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता था और दोस्ती के रिश्ते को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर निभाने वाला हो तो गुरु संग कपट मित्र संग चोरी और खे निर्धन खे होवे कोडी। तो इधर को गुजर भी मन में विचार करती है कि रानी मंजा के पास में चलना चाहिए। 6 महीने पहले मैंने बात की थी, अब उसके कोई भगवान की कृपा हुई कि नहीं हुई इससे पूछ के आना चाहिए। तो देखो विधि का विद्वान अब वो सोना गुजर महल में पहुंच जाती है। रानी मंजा के हाथ में वो फल को देख करके पूछती है, बोले बहना इसका ये किस काम का है? बोले इसके खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बहना मैं भी तो बांझ हूँ, मुझे भी आधा फल दीजिए। तो रानी मंजा तनक विलंब नहीं करती है, अपनी दोस्ती के नाते से फल का 2 टुकड़ा कर देती है और आधा फल सोना गुजर को दे देती है, आधा खुद खा जाती है। दोनों उसी दिन से गर्भवती हो जाती हैं। तो देखो किस तरीका से गर्भवती होती हैं रानी मंजा और सोना गुजर, किस तरीका से फल खाती है सजनों। कैसे खाती मेरे भैया? और एक ऐसी सुनी पति की पानी और सूरज कुछ नावे पानी। भैया और एक ऐसी सुनी पति की पानी और सूरज कुछ नावे पानी। भैया भैया अरे गवा फल बड़े जतन से पायो। भैया भैया संतन को प्रसाद देख मंजा के बट में आयो। भैया बैठ मेल में माथल कुर मंजावत खावे लागी। ऐसे भैया उसी टाइम पे सोना गुजर दूध बेचवे आगे। भैया अरे कबूछे गुजरिया मस्तानी तू सही बात बता दे रानी भेन कृपया फल खासू आयो। भैया फल तोर भाई दी बेन संतन पे सो आयो। भैया बन फल को खार हो हमारी गोदी में छाड़ो। भैया गुजरिया गुजरिया पावन पड़ी करो जब फल को बंटवारो। भैया अरे करो जब फल को बंटवारो। रे ओ बेला में हो जाओ जब सोरा तावारा के आवे। रे तेरा बाधा में होते नौर तेरा गावे। रे बेला में हो जाओ जब सोरा तावारा के ऐसी सुनी पति की बाणी और सूरज को छंडावे पानी। वह फल बड़े जतन से पायो, संतन को प्रसाद देख मंजा के बट में आयो। बैठ महल में बाफल को मंजावत खावे लागी। उसी टाइम पे सोना गुजर दूध बेचवे आगी। अरे पूछे गुजर या मस्तानी तू सही बात बता दे रानी बहन तो पिया फल खासू आयो या फल तो भाईली मैंने संतन पे सु पायो। तो बब्बन फल को खार नार नक से इस तरीका से दोनों फल को बंटवारा करके और बैठ के फल खा जाती है। उसी दिन से गर्भवती भी हो जाती है। तो देखो
सज्जनों ये सृष्टि का एक नियम है कि 1 महीना के बाद में हर नारी को पता चल जाता है कि परमात्मा की कृपा हुई कि नहीं हुई। इधर को 1 महीना की जगह 2 महीना बीत जाता है और 2 महीना के बाद में बाकी की 99 रानी आपस में बातचीत करती है कि बहना तेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई बोल नहीं हुई। तो आपस में सारी 99 रानी भी मन में विचार करती है कि हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा नहीं हुई। तो चलो रानी मिंजा से पूछना चाहिए। तो अब 99 रानी सलाह मिला के रानी मिंजा के भवन में चली जाती है और रानी मिंजा झूठ नहीं बोलती है, सारी बात हकीकत कह देती है। हकीकत कहने के बाद में सजनों कथा में बेईमानी भी चालू हो जाती है। देखो किस तरीका से बाकी की रानी जाती है सजनों। कैसे जाती मेरे भैया? और बाबन फल को खार नार सब करवे लगी उपास। बाबन फल को खार नार सब करवे लगी उपास। बंदी छोरो हो बाकी आस भैया। अरे 1 महीना बीत गया कई मास फिर सब रह गई आस निराश। भैया अरे कबड्डिया चमक दमक रानी पे भेड़ तेरा घोड़ा पानी पे। भैया अरे कमारो कर्म निकल गो खोटो कस धरे का बाल के छोटो। भैया अरे फिर मिंजावत के बेला की भेड़ कछु दिखे राम जी राजी। भैया अरे कमन सपना में छोटो आम बने गो सोन हुआ ना काम। भैया उल्टी आवे जी घबरावे लगे दाड़ में काड़ो। भैया वो तो दिखे भेड़ अरे ये महलन को रखे। भैया सोच गई घबराए बचन सुन बड़ी जेठानी को। भैया सब रानी में कर्म छिटोया मंजा रानी को। भैया रे छिटोया मंजा रानी को। फलकू खार नार सब करबे लगी उपास। बंदी छोरो होबा की आस। महीना बीत गया कई मास फिर सब रह गई आस निराश। अरे बढ़िया चमक दमक रानी पे बहन थारा होंडा पानी पे। मारो कर्म निकल गो खोटो कछु थारे है का बाल के छोटो। फिर मिल जावे तो खाबे लागी बहन कछु दिखे। अब तो को न पाल्टी नहीं तसल्ली है कोई बात को आप तो सहनशील रखा है जहाँ और न मैं बहु पावर है पण कह करें बुरी को तो अच्छा कोई नहीं। एक ही शब्द मेरे रे कह देता बाल लट्ठू चल जाए सब गाँव में। पर हम कभी भी को कराए सो काम हमारे कोई जूता दे लेने जेगू सहन के लिया। लेकिन अब कभी बुरा को चाहो के हाँ ये जरूर सोचनी चाहिए कि जेगा भैया को 30 साल 24 साल होगी तो बुरी कोई की खेई को ना पहला ही सही खेगो पतवा खेणी ही मोंडा पजेसू। तो देखो सजनों क्या होता है। अरे बावन फलकू खार नार सब करबे लगी उपास। बंदी छोरो होबा की आस। महीना बीत गया कई मास फिर सब रह गई आस निराश। बढ़िया चमक दमक रानी पे बहन थारा भोंडा पानी पे मारो कर्म निकल गो खोटो कछु थारा है का बाल के छोटो। फिर मिल जावे तो खेबे लागी भेड़ कछु दिखे राम जी राजी। मैंने सपना में चोख्यो आम बनेगो सोलवाना काम। अरे उल्टी आवे जी घबरावे लगे दाड़ में काड़ो हो तो दिखे भेड़ा रे महलन को रखवाड़ो। इतनी बात को मंजा रानी कहती है तो सारी रानी नीची गर्दन कर जाती है। कहती है बहना चिंता करने की बात नहीं है हमारे तो भगवान की कृपा हुई नहीं लेकिन तेरा होगी तेरे से ही हमें सारी जिंदगी कट जाएगी तेरा सहारा से ही। और इधर को मंजा रानी अपनी सखीन से दौरानी ने ठानीन से किस तरीका से कहती है सजनो कैसे कहती मेरे भैया? रे 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 सपनो आयो आधी रात सोनो मेरी बहना। कैसे? रे 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 सपनो आयो आधी रात सोनो मेरी बहना।
भैया ओ मेला नाम वो मोकू तो दीपा का जोड़े तो दी क्यों रे सुपना आयो रे रात छोड़ो मेरे नारे वाला में ओ मोकू दीपा का जोड़ा तो दी रे हले हले रे बोलो जी लाला मैं हो मोको दे माता जोड़ा तो दे रे सोपाना आयो दे रात सोना मेरे नारे लाला मैं हो मोको रानी और मन की बात को कह देती है कि बहना आज सपना इस तरीका का आया जिसमें मुझे एक आम का फल मिला और मैंने जी भर के चोखा। तो आप जैसे महापुरुष बुद्धि लोग ऐसा कहते हैं कि जब गर्भवती स्त्री को मर्द का फल दिखाई देता है तो पुत्र का होना अनिवार्य हो जाता है। इधर को सपना दूसरा भी आता है जिसमें महलन में दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। तो देखो सजनों ये धीरे धीरे प्रसंग रोमांचक हो जाता है, लेकिन चाय वाले भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा जल्दी से निकट जाए चाय देता क्योंकि प्रसंग रोमांचक की जगह आ चुका है। तो रानी नीची गर्दन करती है। रानी मिर्जा के सामने तो कह देती है कि अब हम चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा जो पुत्र होगा उससे हमारा जीवन कुट जाएगा क्योंकि हमारा पति का अंश का है और हमारे पति का वंश आगे बढ़ जाएगा। इस तरीका से महल में चली जाती हैं और महल में जाकर के दासी को नगरी में भेजती हैं कि नगरी में जाओ और जाकर के कोई बढ़िया सा छत्र सुजान पंडित को बुला के लाओ क्योंकि ये पुत्र अभी कोख में है और 9 महीने के बाद में बाहर आ जाएगा तो हमको तो महल के ऊपर बैठ के काग उड़ाना पड़ेगा और ये महल की पटरानी बनेगी। तो देखो किस तरीका से कथा में बेईमानी चालू हो जाती है सजनों। कैसे होती मेरे भैया और कया गर्भवती में जा रानी सोच हुआ ना बात पछानी भैया अरे कया गर्भवती में जा रानी सोच हुआ ना बात पछानी भैया अरे कर लो सूझतन अब बहना पीछे तो कोई पीछे चले भैया एक बाती तू नगरी में जाओ बढ़िया में सरहेर कोई ना जो भैया एक दासी तू नगरी में जाओ बढ़िया में सरहेर कोई ना जो भैया एक पंडित महलन में बुलवाओ भैया बैठ बगल रानी ने बाबू सारो हालो
किस तरीका से कहती है सजनों कि या गर्भवंती मंजा रानी सोले वाना बात पछाणी कर लियो कछु जतन अब भेना पीछे तो कोई पेट चले ना बांधी तू नगरी में जाजो अरे बढ़िया मिसर हेर कोई ले जो पंडित महलन में बुलवायो और बैठ बगल रानी नबा को सारो हाल बतायो। अर्जी सुन ले पंडित बाबा और रानी ईशा लगी समझावा अरे 2 दिन पीछे सत बनेगी बात छोरा की मैया मारी चौड़े में डूब जाए नैया हम सब हो जाए कागो डानीर बाको बट जाए लाड बने बा महलन की पटरानी ले ले 9 लाख हार यतन कोई ऐसो करवा दे हमारा साजन को भेकार सोत मंजा को मरवा दे। सोचनो ये तो सरासर अन्याय हो गई। अरे हत्या है पंडित खड़ा हो जाता है कहता है कि मैं हत्या कभी मोल नहीं लेना चाहता लेकिन अब रानियां कहती हैं कि तू त्रियान का चरित्र को जाने कौन त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई पति मार के सती हुई। संसार सागर में ऐसी ऐसी त्रिया हो चुकी हैं जो अपने पति को अपने हाथों से खत्म कर देती हैं और उसके बाद में सती भी हो जाती है पतिव्रत धर्म निभाने के चक्कर में। तो इसी तरीका से अगर तू हमारा कार्य नहीं करेगा तो हम कल दिन छपने से पहले पहले तेरे मस्तक को कटवा देंगी। इनकी बात को सुन करके रानी इनकी बात को सुन करके पंडित घबरा जाता है और मन के विचार करता है कि ये जरूर मारेंगी जे के बजाय तो हाली न जाने परमात्मा 10 साल 20 साल के 1 साल पीछे दंड देगो जे देख जाएगो 9 लाख रुपए के हार को देख के और जेब में रखता हूं परिवार का लालन पालन होगा और भगवान जो दंड देगा सो देखा जाएगा। तो पंडित जी 9 लाख रुपए का हार लेता है निर्णय सागर पंचांग को अपनी काख में दबा के राजा की आम खास कचेड़ी में पहुंच जाता है। कैसे जाता है सजनों कैसे जाता मेरे भैया और एक मास चलो मैं सरवट ध्यायो सीतो राज कचेड़ी में आयो बोल धरो पंचांग देख राजा से लू बतवायो एक मैनू पूछू पंडित को तू सोई बात बता दे भैया हमारे करे खा देख गौर कर भारी भैया तू डूबेगी नैया ऐसी का दिखे बीमारी भैया निहार बलवान बड़ो से दान जन्म कर ले गो भैया बेदाओ भाई नरवर गढ़ का खंड खंड कर दो भैया अरे कैसे वेद बतावे मारो रानी कुटी जो देश निकालो भैया अरे कमन में जा रख तुम करवा जो जिंदगी वाकू में तो छोड़वा जो भैया अरे कदो तूने गार्ड मंगवा जो भैया तूने गार्ड मंगवा जो रे सजनों क्या होता है कि वहां से चलो मिसरवट ध्यायो सीधो राज कचेड़ी में आयो और खोल धरो पंचांग देख राजा से न्यो बतलायो राजन सुन ले बात हमारी अरे अब कम बख्ती आ गई थारी तो पे लगे शनिचर ढैया तेरी चौड़े में डूब जाए नैया। तो राजा कहता है कि पंडित मैनू पूछू तो तू सही बात बता दे मोकू गलती किस तरीका से और रेखा देख गौर कर भारीर क्यों डूबे कि नैया ऐसी का दिखे बीमारी अरे होनहार बलवान बड़ो शैतान जन्म तेर लेगो और पैदा होता है नरवरगढ़ का खंड खंड कर देगो ऐसे वेद बतावे मारो रानी को दीजिए देश निकालो पन में जार खत्म करवा जो जिंदी याकू में छिड़वा जो दोनों नैन कार्ड मंगवा जो। तो राजा है जो तुरंत समझ जाता है क्योंकि पहले पंडितों की दुनिया ज्यादा मानती थी और क्यों मानती थी कि ब्रह्म ज्ञान पढ़ाई का ज्ञान वेद का ज्ञान अरे ज्योतिष का ज्ञान सारा ब्रह्मांड में इसी को था पंडित को और किसी को नहीं था। लेकिन आज पढ़ाई का युग इस तरीका का हो चुका है जो हर कास्ट को ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। अब सारा संसार में कोई किसी की नहीं मानता है। इस तरीका से राजा पंडित की बात को मान करके और मंत्री से कहता है कि रानी मिंजा को आम खास कचेड़ी में बुलाया जाए और इधर को जल्लादों से कहता है कि तुम एक रथ तैयार करो। तो रानी मिंजा है जो आम खास कचेड़ी में आ जाती है और राजा कहता है कि तू पतिव्रता नारी है और पति
पतिव्रता का धर्म ये होता है कि पति की आज्ञा का पालन करना। बिल्कुल सही है। तो पति तुम्हारा आज्ञा दे रहा है, वैसे मैं राजा हूँ कि जाओ ये रथ तैयार है, इस पे बैठ जाओ, तुझे देश निकाला का हुक्म है। इतनी बात को सुनकर के रानी है जो रथ पे बैठ जाती है, लेकिन जाती जाती किस तरीका से कहती है सजनों, कैसे कहती मेरे भैया, आदे रे रे दे तो छोड़ा दिए रंगों में लभो में क्या सारी भैया, दे रे रे दे छोड़ा दिए रंगों में लभो में क्या सारी, कैसे बामाड़ो का वो तेले काम को पैरो देता जो छोड़ा दे रंगों में लभो में क्या सारी, बामाड़ो का वो तेले काम को पैरो देता जो छुड़ा दिया रंग महल भूमि क्या सारी। बामण कहते ने कब को बैर निकालो, तो राजा कहता है कि मैंने कोई, राजा कहता है कि तू मेरी बात को मान ले और फालतू बकवास करना बंद कर दे और रथ पे बैठ जा। तो अब रानी रथ पे बैठ जाती है और किस तरीका से रथ वालों से कहती है कि भैया जल्दी रथ को नगरी से निकालो, क्योंकि ये बस्ती का वीरांजल पानी छूट चुका है। तो देखो किस तरीका से वो जाते हैं, लेकिन नगरी से बाहर जाकर के रानी मिंजा रथ को रुकवा देती है जल्लादों से, और जल्लादों से कहती है कि भैया 2 मिनट ये रथ को यहीं रोक दो, क्योंकि पतिव्रता नारी का दूसरा धर्म ये होता है कि जब वो गर्भवती हो जाती है तो मन में विचार उसका एक ही रहता है कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से मैं गर्भवती हूँ, मुझे जल्लाद मारेंगे तो मेरा बच्चा खत्म हो जाएगा। मैं मेरे भाई सूरजभान के पास में संदेशा भिजवाती हूँ। तो देखो किस तरीका से संदेशा लिखवाती है सजनों, कैसे लिखवाती है मेरे भैया, हो का आगे लेके राजी में जाना रे, कैसे हो का आगे लेके राजी में जाना रे, से मारा की अरे आगे जाजो आगे लेके राजी में जाना रे, से मारा की अरे आगे जाजो आगे लेके राजी में जाना रे, से मारा की अरे आगे से 3 बात लिख देती है, और 3 बात लिख करके अब ये प्रसन्न यहाँ से बिल्कुल रोमांचक हो जाता है, और वो हंस के गले में वो पत्रिका को बांध देती है। अब हंस से कहती है कि हंस भैया जा, और जा करके तू मेरे भाई सूरजभान के पास में संदेशा पहुंचा के आ, बकाई खेरो जो सुन लो, संदेशा पहुंचा के आ। इस तरीका से हंस जाता है, और इधर को सजनों सूरजभान भी शिकार खेलने के लिए उसी वन में आ जाता है। उसके एक नियम था कि जब तक शिकार नहीं मिलती थी, जब तक वो पानी भोजन कुछ भी नहीं खाता था, उस दिन भी उसको 2 बज जाते हैं, कोई शिकार नहीं मिलती है। कोई शिकार नहीं मिलती है तो शंकर भगवान का ध्यान लगाता है, और अपने कमर के हाथ लगाकर अपने हाथों को आसमान की तरफ देखता है। इधर को सजनों रानी मिंजा का भेजा हुआ हंस जाता हुआ दिखाई देता है, और उसके वो तीर लगाता है। किस तरीका से तीर लगता है और क्या लीला होती है सजनों, क्या होती है मेरे भैया, और उड़ गए हंसा आसमान में अकबर पंख दिए फैलाए, उड़ गए हंसा आसमान में अकबर पंख दिए फैलाए, काले बादल की लाली में जैसे कला कबूतर खाए,
निशान लगाए लगे को तीर वीर हंसा के रो धरन कस खाए कागज देखो जब सूरज ने एकदम गयो सदा का खाए घड़ियन बीती ना पल गुजरी रानी में जा ढंग पहुंचो जाए कहने लग्यो भेना अपनी से भेना दे साथी बतलाए ने कथा तुझ पे बने आई जा से भूख रहो मरवाए थोड़ी न कोई चूक वीर रोई रूठ गयो भगवान बोल मेरे वीर बते नहीं सतवंती की जान भैया अरे बते नहीं सतवंती की जान आसमान में अध पर पंख दिए फैलाए अरे काले बादल की लाली में जैसे कला कबूतर खाए इधर उधर को हंसा घूमे जैसे बाज रहो मंडराए अरे खेलन गयो शिकार वेपन में सूरज रहो निशान लगाए लगो तीर बीर हंसा के हंसा गिरो धरन कस खाए और कागज देखो जब सूरज ने एकदम गयो सना का खाए अरे घड़ियन बीती नापल गुजरी रानी में जा ढंग पहुंचे जाए और कह लगे भेना अपनी से भेना दे सांची बतलाए कि कौन कथा तुझ पे बनाई जा से भूप रहो मरवाए पड़ी न कोई चूक वीर नहीं रूठ गयो भगवान और तो बिन मेरे वीर बचे नहीं सतवंती की जान सूरज भान अपनी भेड़ा से कहता है कि भेड़ा मैं भेड़ का भाई हूँ छिंदाड़ का भाई नहीं कहने का मतलब सत्य का साथ दूंगा सत्य का नहीं तेरी गलती है या जीजा की साफ साफ बात बता तो भेड़ा रोने लग जाती है मंजा रानी और अपने भैया की कसम खाती है अपने माँ के दूध की कसम खाती है और कहती है कि भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है क्योंकि तेरा जीजा जी पुत्र फल लाए सारी रानी ने खाए मैंने भी खाए लेकिन परमात्मा की कृपा सिर्फ मुंह पे हुई है इसमें मेरा क्या दोष है पंडित जी ने जाने कैसे करके और मुझे देश निकाला जला दिया इतनी बात को सुन करके सूरज भान है जो अपनी भेड़ा से कहता है कि शंकर भगवान का मुझे वरदान मिला हुआ है तुझे कुछ नहीं होगा चिंता करने की कोई बात नहीं है तो देखो किस तरीका से दोनों बहन भाई बतलाते हैं सजनों कैसे बतलाते हैं मेरे भैया सुन वीर हमारे कैसे वीर हमारे अखियन के तारे विपदा में सबल बंधारे मर्जी तो है गई भागे वाले की पति ने बादर फारे जब रन बन तारे रक्षा तो की जो मेरे प्राण की भेड़ा कहती है कि पति ने जबरन बन भेज दिया भैया मेरे प्राणों की रक्षा करो तो अब किस तरीका से सूरजभान अपनी भेड़ा से कहता है सजनों कैसे कहता है मेरे भैया और मंजा मेरी भेड़ कभी नहीं बन में जा भागे मंजा मेरी भेड़ कभी नहीं बन में जा भागी सूरज है बलवान चले कोई प्रथम राजा के चले कोई प्रथम राजा के कभी नहीं बन में जाबा कीर सूरज है बलवान चले कहीं प्रथम राजा की तो मंजा को साथ में जो 4 जल्लाद आए थे चिंतामणि नाव के जल्लाद के साथ में उनसे कहता है कि जल्लादो जाओ तुम्हारा तो राजा है लेकिन मेरा जीजा है उससे जाके कह देना कि तुम्हारा साला सूरजभान फुल बगिया में आ चुका है और रानी मंजा को देश निकाला देने से मना कर रहा है। तो जल्लाद जाते हैं और जाकर के नरवरगढ़ की सभा में राजा को सारी बात बता देते हैं लेकिन राजा फिर भी नहीं समझता है। अपनी चतुरंगनी सेना सजा करके और फुल बगिया में अपने साले सूरजभान के यहाँ
हाथ चंडाई कर देता है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विजय सत्य की होती है, असत्य की नहीं। तो देखो किस तरीका से घोर संग्राम होता है सजनों। कैसे होता है मेरे भैया? अरे कैसी सुनी दूत की बेटा जब राजा का सजा लई। अरे कैसी सुनी दूत की बेटा जब राजा का सजा लई से अरे के राजा चलो बाग में आयो। देखे तो राजा से सूरज भाने श्याम बतलायो। अरे के मैनू पूछूं जीजा को तू सही बात बता दे। अरे के गलती हाथन से करवावे या मिंजा पूछूं मरवावे। माता का लेख दे नहीं तू क्या पूछे पाजी। माता का लेख दे नहीं तू क्या पूछे पाजी। मरवा दू छुड़वा दुरिया को या में मेरी। अरे कैसे सुनती जाके मैं न पड़े नहीं सुरत भान पूछे ने। अरे बोल दियो हमला राजा प्रथम से सूरज का डर गाली। अरे के खट खट तेग बाग में बाजे जब राजा गिर सेना। अरे के फिर तो सारोई खेल बिंदर को। राजा जोड़े हाथ महन भरी बात खड़ो के लन में। लड़वा में कई तेज चलाया काफी मुंह लन में। अरे चलाया काफी मुंह लन में। ऐसी सुनी दूत की बेना जब राजा ने सजा लई सेना प्रथम चलियो बाग में आयो। अरे वहां देखे तो राजा से सूरज भाने से बतलायो कि मैंने पूछूं जीजा तो को। अरे तू सही बात बता दे मोकू गलती हाथन से करवावे या मिंजा को चू मरवावे। राजा कहता है कि भय माता का लेख मिटे न तू क्या पूछे पाजी। अरे मरवा दू छुड़वा दू या कोई या में मेरी राजी। ऐसे सुन जीजा के बैन पड़े नहीं सूरज भान को चैन बोल दियो हमला। और बार राजा प्रथम से सूरज काटे गाड़ी गल्ला। अरे खट खट तेग बाग में बाजे जब राजा की सेना भाजे फिर तो सारो खेल बिगड़ गो। राजा जोड़े हाथ मान हमारी बात खड़ो के लन में लड़वा में कहीं तेल चला पतीनू मेलन में। राजा की सेना कुछ मर जाती है, कुछ भज जाती है, कुछ मूर्छित हो जाती है। राजा रानी सूरज तीन प्राणी शेष रह जाते हैं। तो राजा घबरा जाता है चारों तरफ देख करके और सूरजभान के हाथ जोड़ता है। तो सूरजभान झट से अपने धनुष बाणों को पटक कर जीजा के पैर पकड़ लेता है। कहता है कि जीजा तू क्या कर रहा है, मेरे हाथ क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि बेटी का बाप तो मैं हूं, बेटी का बाप की हमेशा हार होती है, तू तो बेटे वाला है। इतनी बात को सुनते ही राजा के हृदय में तसल्ली आती है कि चलो प्राण तो बच गए। लेकिन बेईमानी को फिर भी नहीं त्यागता है। अपने साले से कहता है रथ पे बैठ जा और तू नरवरगढ़ के अंदर चल, वहां चल के कुछ बात करेंगे और मैं तुम्हारी बहन रानी मिंजा को मेरे साथ में ले चलता हूं। तो रानी मिंजा को बिठा लेता है। रानी मिंजा से कहता है कि तू पतिव्रता नारी नहीं है। बोले क्यों पति दे, अगर तू पतिव्रता नारी होती तो तेरे भैया के पास में सूचना नहीं भेजती। अगर तू सत्य है पतिव्रता नारी है तो मैं अब भी मान सकता हूं, लेकिन ये बता कि तेरा भाई किस तरीका से मर सकता है? क्योंकि मेरी सेना मार गिराई, मूर्छित कर दी, भगा दी, मेरी नीची गर्दन करा दी। तो रानी है जो पतिव्रत धर्म निभाने के चक्कर में अपने भैया का काल बताती है कि शंकर भगवान का वरदानी है, उसको रण में कोई नहीं मार सकता। तू महलन में ले चल, मैं भोजन बनाऊंगी, तू बुला के लाना, कासा लगाना और खांसे टाइम पे जब जीवती टाइम पे हथियारों को दूर रख देगा, धोखा से तू पीछे से शीश काट देना। लेकिन रानी ये कहना भूल गई कि शंकर भगवान ने यह भी वरदान दिया है कि नमुंडिया भी युद्ध कर सकता है। अगर कोई धोखा से सूरजभान तेरा शीश काटेगा तो नमुंडिया भी 12 वर्ष युद्ध करेगा। मैंने ये कथा शॉर्ट पीट में जल्दी से जल्दी पूरी कर दी। तो देखो किस तरीका से एक कली के माध्यम से कैसे विसर्जन होता है सजनों, कैसे होता है भैया। अरे वापस चली महल में रानी जब राजा ने बात भैया। अरे
धोखा से माथो भैया रे काट दियो धोखा से माथो रे सली महल में रानी जब राजा ने बात पछाणी सूरज भान लड़ाइया भारी नीची नाड़ करा दी भारी। अरे मैंने पूछू रानिया को काल बता दे प्यारी तो शंकर को वरदान हमेशा सहाय करे भगवान कभी रन में नहीं हारेगो और या सूरज को तो बलमा कोई धोखा से मारेगो। तो भोजन कर तैयार लगा दियो हेलन में कांस और सूरज को नहीं पतो काट दियो धोखा से माथो कट गो शीश होयो जब ठाडो फिर राजा में भरगो जाडो और नू बतला दे गोरी सूरज किसे गिरेगो आडो। सजनों धड़ पीछे पड़ जाता है राजा के तो राजा घबरा जाता है रानी के पैर पकड़ता है कहता है गोरी जल्दी उपाय बता धड़ होता इसके शीश होता तो मैं कुछ कहता है धड़ से क्या कहूं क्योंकि ये मेरा पीछा कर रहा है मैं ऐसे कह देता शीश होता तो मुझे मैं तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी मैं क्या कहूं तो रानी कहती है घबराने की कोई जरूरत नहीं है तू मेरे पीहर में जा मेरी माँ का दूध कहने का मतलब तेरी सासू का दूध लेके आ छींटा लग जाएगो तो पड़ेगो ना नमुंडे 12 वर्ष योद्धे कड़ेगो। तो देखो सजना अब राजा है जो अश्व पे सवार होता है घोड़े पे सवार होता है और इधर को सूरज भान की मैया को भी रात्रि में सपना आ जाता है। किस तरीका से दूध ले आता है सजनों कैसे लाता है मेरे भैया रे बालो मान काहे की मेरी कारे में ते देरी भैया ओ देरी रे पियारा से वो मेरी कैसे पियारा से वो मेरी माँ को दूध लिया सासुर बुझानो बात सजानो सुवर सासुर बुझानो देखे तो सूरज की मैया तू सपना उसी भगत पे पहुंचो मोटो देखो जब राजा को सासू जी नु कहे काम तेरे पाई पड़ गो आबानो सुन ले बात डोकरी मारी सारी बेटी बड़ी दुखारी दूखे ने पड़े पैसे रात दिन रोवे आजल को तसल्ली तमीजिया आजल को तसल्ली तमीजिया में होवे सजायो हो असवार शास्त्रे को ध्यायो। अरे महादेव के तो सूरज की मैया को सपना आयो उसी वक्त पे पहुंचे भोंडो देखो जब राजा को सासू जी नु कहे काम तेरो कहीं पड़ गो आबा को तो मेहमान क्या कहता है कि सुन ले बात डोकरी मारी रे थारी बेटी बड़ी दुखियारी दुखे नैन पड़े नहीं छेर रात दिन रोवे और दे आंचल को दूध तसल्ली जबीजिया में सासू कहती है कि कह दे साची बात पाप मत राखे बेईमान रे थन दियो दगा से काट न मुठो बोग दिखो सूरज भाई
सासू नु बोली राजासू, रे ले जा दूध से ले जा न्यासूर दुख पावेगी जान लाश को न्या पहुंचाए जो वासु। राजा ने छींटा जार लगाया, अरे जब धरनी में गिर गई काया, नरबरगढ़ से सूरज भान को अजय नगर पहुंचाया। कतरों में राजा रानी और अखियन में चचावे पानी, छाती कोन बंदे मैया की रानी टकरावे गैया सी, अरे रोवे कर हेरा बेटा है गोरे अंधेरा तो बन सूरज कमर मेरे महलन में उड उड खावे सारे महल अटारी, मर जाऊं बेटा मैं तो बाहर रे कटारी जान काई तो लिखी मेरे भागन में, तो सुन दुखिया की टेर सिंहासन शिव शंकर को हिल गो और कैलासन से भोले चल दियो रंग महल में दे दियो। इस तरह आकर के और शंकर भगवान पार्वती आ जाते हैं और आकर के उसको जीवन दान देते हैं। सूरज भान लड़ने के लिए फिर तैयार होता है तो शंकर भगवान कहता है कि भैया आज से तू यह रिश्ता को तोड़ ले, नरबरगढ़ का कुर अजय नगर का कुछो होनी तो होने के लिए बनाई है, अनहोनी कभी होती नहीं है। और होनी इस तरीका की है कि तेरी बहन कैसे हिसबड़े के पेट में जाके नल को जन्म देना है, तो इधर को राजा फिर देश निकाला देता है, हिसबड़े के पेट में जाके नल का जन्म हो जाता है। तो रानी किस तरीका से उसका लाड लड़ाती है, क्या करती है सजनों, क्या करते फिर भैया। आहेर नरवरगढ़ में होतो तो अनहोता लाड लड़ा देती, कैसे गाजा बाजा सुछोरा को कुआं बुझा देते। नरवरगढ़ में होतो तो अनहोता लाड लड़ा देते, गाजा बाजा सुछोरा को कुआं बुझा देते। नरवरगढ़ में होतो तो अनहोता लाड लड़ा देते, सेवा भारी खूब तो करी ताकि भाईचारा भारी ममता भरी, मारो भाव लाले बसड़ी को नाम भारी सेकरा लगे पैसे न बताऊ या बीच में के लो माला दी में थाड़ो लागे तो समझ लो, गल्ला गाया सोता भैया का को चलो रे झालो तेरे सिकंदी भाई तेरा क्यों घरे आया तो मान झालो तेरे दवा को भाई तेरा क्यों घरे आया तो मान पीड़ी गड़ी देते और मेरे सेना नो राजस्थान मेरे लोग बड़ी सेवा में को मारो मारो नाम लुगाई बतलाई रे तो रंगीली आई रे गति हो तो मार करे जो आया गया पावना की सेवा करे जो सुनता गावा आया तुमने प्यार से बुलाया हमारे भाई बुलाया था भाई रे बोलो भाई से रे गमसा भाई रे बा हमारा मारा हाथ माता राम राम सा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे सजनों, भीकाराम जी ने प्रथम राजा मंजर राणा की बड़ी सुंदर कथा दर्शाई है आपके। अब हमारे किसान साहब मीडिया जी बहुत अच्छी सुंदर कथा गाएंगे, शांति का दान रहे, अपने अपने स्थान ग्रहण करे। हाँ, किसान साहब मीडिया जी आने की कृपा करे। एक आने भीकाने ठेड़े से उसे बताए गाँव के मोर मोर आजो मोर मोर जाजो जाने बारात बुलाया को। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्राम जी ने बहुत ही अच्छे कथा के माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। दंगल के सफल संचालन हेतु सहयोग स्वरूप श्री राम स्वरूप जी मीडिया लूलोज वालों की तरफ से 500 रुपए दंगल समिति को और 400 रुपया चारों दंगल के पार्टियों के लिए 500 रुपए श्री दिनेश लाल जी शेखपुरा की तरफ से दंगल समिति को दिए गए। 1100 रुपए श्री मुकेश जी काचरौदा की तरफ से दंगल समिति को दिए गए। 500 रुपए श्रीमान मेघराम जी काचरौदा की तरफ से दिए गए। 500 रुपए श्री राम सिंह जी काचरौदा की तरफ से दंगल समिति को दिए गए। 500 रुपए श्री अमरपाल जी काचरौदा की तरफ से। 500 रुपए कैलाश ड्राइवर काचरौदा की तरफ से।
500 रुपए प्यारीलाल जी काचरौदा की तरफ से दंगल समिति को दिए गए। 1100 रुपए मनमोहन जी साधपुरा की तरफ से दंगल समिति को, और 400 रुपए चारों पार्टियों को। 500 रुपए विसंदर जी कोरिया जी की तरफ से दंगल समिति को दिए गए। 500 रुपए प्रकाश बैरवा रेवती की झोपड़ी की तरफ से दंगल समिति को सहयोग स्वरूप दिए गए। 1100 रुपए भमर सिंह जी राजपूत कस्बा के पटेल जी की तरफ से दंगल समिति को दिए गए। 2100 रुपए श्री पृथ्वी बैरवा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत